डर की दास्तान। एक बार एक भेड़ बकरियां चराने वाला जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके आसपास की ज़मीन हिलने लगती है, ज़ोर शोर से हवा चलने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक पिरामिड दिखने लगता है। दुनिया में हर 2000 साल बाद धरती पर वो रहस्यमय पिरामिड दिखता है। उसे देखने के लिए वो अंदर जाता है। पिरामिड के अंदर बहुत ही ठंड होती है। वो यहाँ वहाँ देखता है। आसपास बहुत सारे सोने की मूर्तियाँ, सोने के सिक्के से भरी पेटियाँ और हीरे जवाहरातों से भरे बक्से होते हैं। वो कुछ पेटियाँ ले लेता है और निकलने लगता है। निकलते हुए उसकी नज़र वहाँ एक शीशे में बंद मूर्ति पर पड़ती है। उसे देखने के लिए वो उसके पास जाता है। वो मूर्ति 9 फीट बड़ी होती है। उसके बड़े बड़े बाल, लंबे नाखून थे और उसका चेहरा एक खोपड़ी जैसा था। उसने एक शाही रक्षक जैसे कपड़े पहने थे और उसके पास एक बड़ी तलवार थी। कुछ देर देखने पर उसे लगता है कि वो मूर्ति सांस ले रही है। वो उसे ध्यान से देखने के लिए उसके करीब जाता है और उस शीशे को छू देता है। उसके छूने से ही वो मूर्ति जाग जाती है और शीशे को तोड़ बाहर आ जाती है। इससे पहले वो आदमी को समझता, उस शैतान मूर्ति ने अपने तलवार से उसके सर पर वार किया और उस आदमी के 2 टुकड़े हो गए। उस पिरामिड के उस इलाके में देखने से सबको अंदर जाना था, लेकिन किसी को पता नहीं था उसके अंदर मौत बैठी है। उस पिरामिड की जांच के लिए एक टीम बुलाई जाती है जो 3 दिन तक सर्वे करने वाली थी। सर्वे की टीम नौजवानों की थी। सब के सब पुरानी इमारतों और जगहों को अच्छे से जानते थे। ये उनके लिए कुछ अजीब सा था। सर्वे की टीम में आकाश, दिलीप, रवि, कुमार और मेघा थी। टीम को आकाश लीड कर रहा था। रवि एक स्मार्ट और शांत लड़का था जो शरीर से तो कमज़ोर पर दिमाग से बहुत मजबूत था। उसके घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने उसकी रक्षा के लिए अपने ख़ानदान की रक्षा करने वाले एक हथियार और साथ में एक चिट्ठी देती है। रवि की माँ कहती है, इस चिट्ठी को तभी पढ़ना जब तुमको लगे कि कोई रास्ता नहीं है। रवि को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बस माँ की बात मानकर अपने साथ लेके जाता है। वो सब शाम को उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं। उसके पास ही उन्होंने अपना टेंट हाउस लगाया और काम करने की तैयारी करने लगे। सब कुछ सेट होने पर आकाश और दिलीप उस पिरामिड के अंदर जाने की सोचते हैं। कल हमें क्या क्या करना है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए वो पिरामिड के अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। इतनी पुरानी मूर्तियाँ, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, ये सब दुनिया के कई राज खोल देती। इतिहास की सबसे बड़ी खोज होती ये। देखते देखते दोनों को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। दिलीप को तो कई भाषाएं आती थी। आकाश उसको पढ़ने बोलता है। दिलीप पढ़ता है, यह पिरामिड एक राजा जो दिल से अच्छा और प्रजा का भला करने वाला था। उसी के राज्य में उसका सेनापति उसकी प्रजा को जबरन धमका डराकर उनसे कर वसूलता था। प्रजा के आदमियों से गुलामी करवाता था। वो सेनापति 9 फीट का था। उसे देखकर सब डरते थे। उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कई गलत काम किए। एक दिन राजा को उसकी भनक लग गई। राजा ने उसे अपने रंगे हाथों पकड़ा और उसके सिपाहियों को मौत की सज़ा सुनाई और सेनापति को एक हथियार से मारकर एक शीशे में चुनवा दिया। मरते मरते सेनापति ने इस भलाई वाली दुनिया को मिटाने की कसम खाई। वक्त बीतते गया। राजा की मौत के दिन वो पिरामिड गायब हो गया। तब से हर 2000 साल बाद वो पिरामिड दिखता है। दोनों को इस पिरामिड का राज मालूम हो गया था। दोनों उस सेनापति की मूर्ति के पास जाते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, इतने 1000 सालों में भी ये ऐसी ही पड़ी है और इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। उसे थोड़ा और ध्यान से देखने के लिए आकाश शीशे को छू देता है। शीशा छूते ही सेनापति जाग जाता है।
और शीशे से निकलकर बड़ी तलवार से आकाश पर वार करता है। आकाश के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दिलीप को कुछ समझ नहीं आता। उसको उसकी आंख पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ हुआ क्या। जब तक सेनापति दिलीप पर वार करता, दिलीप वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते दिलीप टेंट पे आ जाता है और सबको बुलाता है। सब आकाश कहाँ है पूछते हैं। दिलीप उनको सब बताता है। ये सब सुन के सबको लगता है कि वो मौत के मुंह में आ गए हैं। सब निकलने वाले होते हैं कि सेनापति वहाँ आ जाता है, जिसके तलवार पर आकाश का खून लगा होता है। सेनापति को देख सब टेंट में छुप जाते हैं। सेनापति सबको टेंट में देख लेता है और टेंट के बाहर से ही वार करता है। वार में कुमार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेघा जोर से चिल्लाती है। सेनापति एक और वार करता है, लेकिन सब बच जाते हैं। दिलीप रवि और मेघा को बोलता है, हम सब एक साथ नहीं बच सकते। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। पहले तो दोनों मना करते हैं, लेकिन दिलीप के समझाने पर मान जाते हैं। दिलीप टेंट से निकलकर सेनापति को अपनी ओर बुलाता है। सेनापति दिलीप की ओर बढ़ता है और उसके पीछे जाता है। उसके जाते ही रवि को अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। वो इस चिट्ठी को निकालकर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसके ख़ानदान में यह हथियार पीढ़ियों से है। इससे कई बुरी शक्तियों का खात्मा किया था उसके पूर्वजों ने। उस हथियार को अपने हाथ में लेकर अपने सच्चे मन से किसी को रक्षा करने की सोचो तो वो हथियार खुल जाता था। रवि को लगा इस हथियार से सेनापति को मारा जा सकता है। दोनों सेनापति का पीछा करते हैं। भागते भागते वो सेनापति के पीछे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सेनापति दिलीप को घायल कर पिरामिड में लेके जा रहा था। दोनों उसका पीछा करते पिरामिड के अंदर जाते हैं। सेनापति दिलीप को तलवार से मारने ही वाला होता है कि रवि उसको रुकने बोलता है। सेनापति दिलीप को छोड़ रवि और मेघा की ओर बढ़ता है। रवि उस हथियार से सेनापति से लड़ता है। तब तक दिलीप को होश आ जाता है। सेनापति दिलीप की ओर बढ़ता है। जब तक दिलीप खुद को संभाल पाता है, तलवार की वार से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अपने साथी दिलीप को ऐसे देखकर दोनों डर जाते हैं। सेनापति मेघा की ओर बढ़ता है, लेकिन रवि उसके सामने आ जाता है। दोनों की अच्छी खासी लड़ाई होती है। रवि को मौका मिलता है तो वो सेनापति के सिर पर वार करता है और उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सेनापति के मरते ही वो पिरामिड हिलने लगता है। मेघा और रवि पिरामिड से बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते वो पिरामिड गायब हो जाता है। रवि और मेघा की जान तो बच जाती है, पर उसके साथियों को उस सेनापति ने मार डाला था। 2000 साल बाद वो पिरामिड फिर दिखता है और ये मौत का सिलसिला जारी रहता है।